हेलो फ्रेंड्स, अपनी जो एल टी इंग्लिश सीरीज है उसके अंतर्गत आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका प्रोज सेक्शन। और प्रोज सेक्शन में फ्रेंड्स सबसे पहला जो ऑथर है हमारे पास वो है फ्रांसिस बेकन। बेकन का ये ऐसे ऑफ स्टडीज़ ये हमारे टेक्स्ट में है, यहाँ ये सिलेबस में है। और इसका जो टेक्स्ट है आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। जो टेक्स्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे और इस ऐसे से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट आपको जानने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, बात अगर ऑफ स्टडीज़ की करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऐसे है ये पब्लिश हुआ था 1597 में। ओवरऑल बेकन के जो एसेज हैं वो 3 एडिशन बेकन के एसेज के आए। जो फर्स्ट एडिशन था उसमें थे 10 एसेज और वो आया था फ्रेंड्स 1597 में। सेकंड एडिशन आया था 1612 में यानी 1612 में, जिसमें थे 38 ऐसे। और जो थर्ड एडिशन था वो था 1625 में और जिसमें थे 58 एसेस। तो सबसे पहले जो ऑफ स्टडीज़ की बात करें तो जो 10 एसेज की सीरीज़ थी उनका फर्स्ट जो ऐसे कलेक्शन था 1597 में आया, उसमें पहला ऐसे था ऑफ स्टडीज़। इसके बाद इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए ऑथर ने और सेकंड टाइम 1612 में 1612 में ये ऐसे पब्लिश हुआ। क्लियर? तो ये तो थी इसकी पब्लिकेशन डेट की बात। ऐसे इवन आज भी बड़ा पॉपुलर है और बेकन जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं अपने एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए। मीन्स एफोरिस्टिक का मतलब होता है एकदम सूक्ति परक बात कहने के लिए। बेकन जो भी बात कहते हैं वो एक सूक्ति में, एक कोट के रूप में वो कह देते हैं। बिल्कुल विटी सेइंग होती है एक बात एक एक। और बेकन के लिए तो इवन ये कहा जाता है कि जो एक लाइन होती है बेकन की, एक एक लाइन पे हम एक एक पूरा एस्से लिखा जा सकता है। इस तरह बेकन अपनी बात कहते हैं, ये बेकन का स्टाइल है। अगर हम इस एस्से का एनालिसिस करें ऑफ स्टडीज़ का तो हमें यहाँ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी पूरे एस्से में। सबसे पहले बेकन ने बताया है यूज़ ऑफ स्टडीज़, यानी स्टडीज़ हम कैसे करें, क्या यूज है उसका। उसको वो कहते हैं एक बार तो कि डिलाइट इन प्राइवेसी, ऑर्नामेंट इन सोसाइटी, एबिलिटी इन प्रैक्टिकल बिजनेस। जो प्रैक्टिकल बिजनेस है उसके लिए एबिलिटी होती है हमारी स्टडी। जो हमारा अध्ययन है, हमारा ज्ञान है, वो सोसाइटी के लिए हमारा ऑर्नामेंट होता है और प्राइवेसी में हमें ये प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। इसके बाद वो बात करते हैं ऐसे में डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडीज़ की, स्टडीज़ के डिसएडवांटेजेस। वो कहते हैं एक जगह इट्स स्लॉथ, मीन्स स्लॉथ कहते हैं एकदम लेजीनेस की, जो ज़्यादा टाइम पढ़ने में लगाना वो क्या है, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। एक जगह कहते हैं अफेक्टेशन, मीन्स अननेसेसरी डिस्प्ले ऑफ लर्निंग। और और जो स्कॉलर का ह्यूमर है उसको भी बताते हैं। इसके बाद वो बात करते हैं पढ़ने का मेथड, क्या मेथड होने चाहिए, कि जहाँ एक कोट आती है सम बुक्स आर टू बी रेड। क्लियर? सम बुक आर टू बी च्यूड, सम बुक्स आर टू बी डाइजेस्टेड, ये वाली फेमस कोट आती है। इसके बाद वो बताते हैं कि पर्पज ऑफ स्टडीज टू कल्टीवेट डिफरेंट स्किल्स। जो डिफरेंट स्किल्स हैं हमारी, उनको कल्टीवेट करने के लिए स्टडी का क्या पर्पज होता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उनके क्या क्या महत्व हैं। कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्या होगा, पोएट्री पढ़ेंगे तो क्या पैदा होगा आपके अंदर, और मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। इस तरह से इतनी चीज़ों को ऑथर इस ऐसे में डिस्कस करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसे है, रियली आपने पढ़ा भी है एमए में और आप फिर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसका टेक्स्ट जो है वो हम स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहली लाइन बड़ी फेमस लाइन, मैं बताता चलता हूँ कौन सी लाइन फेमस है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करके चलना है। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। कि यानी जो स्टडीज़ है, जो पढ़ाई है, सर्व फॉर डिलाइट, वो क्या करती है, वो आपको प्रसन्नता देती है। क्लियर? और क्या है वो एक ऑर्नामेंट आपके लिए होती है।
मीन्स एक आभूषण आपके लिए, आपका जो ज्ञान है वो एक आभूषण होता है। एंड फॉर एबिलिटी, और एबिलिटी कहते हैं क्षमता। और हमारे जो व्यक्तित्व होता है हमारा, हमारे व्यक्तित्व में आकर्षण को जोड़कर हमारी जो सोचने, बोलने, लिखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करती है। कौन करती है? स्टडीज, हमारा ज्ञान, हमारी अध्ययन। क्लियर फ्रेंड्स? यानी अगर हम कहें एक एक्टिविटी के रूप में, एक गतिविधि के रूप में जो अध्ययन है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमें क्या करता है? खुशी देता है, हमें ऑर्नामेंट देता है, हमारे व्यक्तित्व में आकर्षण देता है, और हमारी जो सोचने, समझने और बोलने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए देखिए, एक्चुअली पैसेज जो ये जो पूरा ऐसे है, ये बहुत ज़्यादा पैसेज नहीं है इसमें, लेकिन इसको आपकी सुविधा के लिए मैंने छोटे छोटे पैसेज में बांट दिया है। ये द चीफ यूज ऑफ डिलाइट is in privateness and retiring. For ornament it is in discourse, and for ability it is in the judgment and disposition of business. देखिए, द चीफ यूज ऑफ डिलाइट, डिलाइट कहते हैं प्रसन्नता। प्रसन्नता का जो चीफ यूज है वो क्या है? वो है प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। कह रहे हैं कि जो अध्ययन है, यानी जो स्टडीज़ है, वो हमेशा एक प्राइवेट एक्टिविटी होती है, वो एक निजी गतिविधि होती है, जिसमें आप लोग अपने रिटायरिंग में, अकेलेपन में और घर की गोपनीयता में आप संलग्न रहते हैं। मीन्स आपको पढ़ाई करनी है तो आप कहीं पब्लिक प्लेस पे बैठ के नहीं पढ़ेंगे। वो कहाँ पढ़ेंगे? आप गोपनीयता में, एकांत में आप पढ़ेंगे। फॉर ऑर्नामेंट इट इज़ इन डिस्कोर्स, और डिस्कोर्स कहते हैं फ्रेंड्स प्रवचन। क्या होता है? प्रवचन, स्पीच कोई। और एक्चुअल में जब एक कठिन दिनचर्या होती है, उसके बाद जब आराम करने में जो स्टडीज़ है वो हमारी मदद करती है, क्योंकि जब शरीर और दिमाग को धीमा करने की आवश्यकता होती है। और इसी के साथ साथ फॉर एबिलिटी इट इज़ इन जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। डिस्पोजिशन कहते हैं फ्रेंड्स स्वभाव को। और अगर हम एबिलिटी की बात करें, अपनी बुद्धि की बात करें, तो ये जो स्टडीज़ है वे हमारी बुद्धि को तेज करती है, एबिलिटी को हमारी शार्प करती है, और हम जिससे जो चीज़ें होती है उनको अच्छी तरह से आंकने में हमें मदद मिलती है, और हम अपना जो जीवन है, जीवन का जो व्यवसाय है, उसको और अधिक सक्षम तरीके से चला सकते हैं। मीन्स जो स्टडीज़ है, जो पढ़ाई है, जो हमारा बिजनेस है, जीवन का जो व्यवसाय है, जीवन रूपी जो व्यवसाय है, उसको सक्षम तरीके से चलाने में हमारी मदद करती है। क्लियर हो फ्रेंड्स पैराग्राफ? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट, और जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, यह उन विद्वान व्यक्तियों को सक्षम बनाती है। And perhaps judge of particulars one by one, but the general counsels and the plots and marshalling of affairs. देखिए, यहाँ एक पर्टिकुलर की बात कर रहा है। पर्टिकुलर्स कहते हैं डिटेल, और जो काउंसल्स कह रहा है ये जनरल काउंसिल, काउंसिल कहते हैं एडवाइस, और मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स का मतलब है कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर। क्लियर? यानी ये क्या कह रहा है कि ये जो विद्वान को सक्षम बनाता है, जो स्टडीज़ है, हमारी पढ़ाई है, अध्ययन है, उन विद्वानों को सक्षम बनाता है जिन्होंने बड़े पैमाने पर अध्ययन किया है, जो कि आलोचनात्मक रूप से जांच कर सकते हैं और सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं और बिल्कुल सही एडवाइज, एक सही निष्कर्ष पर वो पहुंच सकते हैं। अर्थात जो डेटा होते हैं, तथ्य होते हैं, तर्क होते हैं, उनको या किसी विशेष दृष्टिकोण के खिलाफ तर्कसंगत रूप में एकत्रित कर सकते हैं, और तथ्यों की तरह के बुद्धिमान विश्लेषण से उनके निर्णय की जो सुदृढ़ता है और जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो उसमें सुधार होता है। किससे सुधार होता है फ्रेंड्स? स्टडीज से। स्टडीज नहीं होगी तो सुधार नहीं होगा। क्लियर? और आगे कहते हैं कि टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज स्लॉथ, बड़ी फेमस कोट है, ये लाइन बहुत पूछी जाती है।
कि टू स्पेंड टू मच टाइम, पढ़ाई में बहुत अधिक जो समय है वो देना, वो स्लॉथ होता है। स्लॉथ का मतलब होता है लेजीनेस, इंडोलेंस। क्लियर? यानी पढ़ाई में बहुत अधिक समय देना वो मूर्खता होता है, वो अवांछनीय परिणाम। अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो उसके अवांछनीय डिसएडवांटेजेस भी होंगे। टू यूज़ दैम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन। अफेक्टेशन कहते हैं बनावटी व्यवहार। टू मेक जजमेंट होली बाई देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर। और कह रहे हैं कि एक दिन में लंबे समय तक अगर आप विश्लेषण करने के लिए बुद्धि का जो अति प्रयोग है वो व्यक्ति को क्या बना देता है? अफेक्टेशन बना देता है। मीन्स वो व्यक्ति को दिखावटी और घमंडी बना सकता है। और परिस्थितियों का आकलन करने के लिए नियमों से बहुत अधिक चिपके रहना, होली बाय देयर रूल्स, यानी परिस्थिति का आकलन करने के लिए जो नियम हैं उनसे बहुत अधिक लंबे समय आप चिपके रहे हैं और कार्यवाही का निर्णय ले रहे हैं, तो उससे दूसरों से उपहास को आप आमंत्रित करते हैं। यानी ह्यूमर, बिल्कुल उपहास दूसरे लोग आपका करने लगेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? दे परफेक्ट नेचर, जो दे किसके लिए यूज हो रहा है? स्टडीज के लिए। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। कह रहा है कि जो अध्ययन है वो क्या करता है? वो आपकी नेचर को परफेक्ट बनाता है, यानी आपको कि आपके स्वभाव में जो निपुणता है और पूर्णता है उसको वो जोड़ देता है। एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और जो जीवन में अनुभव है वो प्रकृति के सम्मान के पूरक होते हैं। नेचुरल एबिलिटीज़, वो दोनों नेचुरल एबिलिटीज़ और एक्सपीरियंस है वो स्वभाव, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। और एक्सपीरियंस को क्या कह रहे हैं? आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, बिल्कुल जैसे नेचुरल प्लांट्स हैं उनकी तरह से होते हैं। यानी जो हमें किसी के जन्म से विरासत में मिली जो किसी व्यक्ति की जो क्षमताएं होती हैं वो बिल्कुल कच्ची होती हैं, और केवल जब उन पर सावधानी से काम किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, तो वो जन्मजात जो क्षमताएं हैं वो हमें सर्वोत्तम लाभ प्रदान कर देती हैं। that needs pruning by study, and studies themselves do give forth direction too much at large, except they be bounded in by experience। कि जो क्षमताएं हैं, जो हमें एबिलिटीज़ मिली हैं, उनको प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। देखिए, हमें विरासत में जो चीज़ें हमें मिल गई, जो भी हमें सिखा दिया गया, उस सब में हमें क्या होता है? प्रूनिंग, कटाई छटाई की ज़रूरत होती है। और ये काम कौन करता है? ये करता है हमारी स्टडीज़, हमारा अध्ययन। और उसके बाद, उस प्रूनिंग के बाद हमारी जो एबिलिटीज़ हैं, जो डायरेक्शंस हैं, वो क्या हो जाती हैं? वो शार्प हो जाती हैं। और ये सब कैसे आता है? ये सब धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है। यानी क्या कह रहे हैं ऑथर? कह रहे हैं कि जो अध्ययन है वो मानव जीवन में पूर्णता लाता है। जीवन में जो अनुभव होते हैं वो प्रकृति के सम्मान के पूरक हैं, और जन्म से मिली जो हमारी एबिलिटीज़ हैं वो कच्ची होती हैं, लाइक प्लांट्स होती हैं, और उनको क्या होता है? उनको प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। और अध्ययन वो शक्ति है जिसका उपयोग हम अपनी क्षमताओं को प्रून करने के लिए, क्षमताओं को तेज करने के लिए करते हैं। लेकिन अध्ययन से जो निष्कर्ष होते हैं वो गलत और भ्रामक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो हमें सही निष्कर्ष पर पहुंचने के काम आता है। इसलिए जो अनुभव है वो बहुत वैल्यूबल होता है, क्योंकि वो अध्ययन का पूरक होता है। किसका कॉम्प्लीमेंट होता है? अध्ययन का। क्लियर फ्रेंड्स? और आगे कहते हैं, देखिए, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज़, कि जो चालाक लोग होते हैं, धोखेबाज होते हैं, वो स्टडीज़ को कंडम करते हैं। यानी चालाक और धोखेबाज लोगों में पढ़ाई की कोई कदर नहीं होती, क्योंकि वे टेढ़े मेढ़े तरीकों से अपने उद्देश्यों को पूरा कर लेते हैं। जो व्यक्ति चालाक है वो पढ़ाई की कदर नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है इधर उधर छल कपट से, वैसे चालाकी से अपने उद्देश्य को पूरा कर ले।
सिंपल मैन एडमायर दैम एंड वाइज मैन यूज दैम। और जो साधारण लोग होते हैं, सिंपल मैन होते हैं, वो अध्ययन को एडमायर करते हैं, वो प्रशंसा अध्ययन की करते हैं, वो अध्ययन की कदर करते हैं। और जबकि जो वाइज मैन हैं वो उसको यूज़ करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अध्ययन से क्या करते हैं, को प्रयोग करते हुए अपना लाभ कमाते हैं। For they teach not their own use, but that is a wisdom without them and above them won by observation। और कह रहे हैं कि हालांकि जो साधारण लोग हैं मानव जीवन में अध्ययन की भूमिका को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग जीवन को असंख्य समस्याओं को हल करते हुए अपनी जो पढ़ाई से प्राप्त जो विचार हैं उनको स्वाभाविक रूप से वो आकर्षित करते हैं। बात क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, कि पढ़ो। और कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट दोनों ही जो वर्ड है ये एक दूसरे के सिनोनिम हैं। और कंट्राडिक्ट कन्फ्यूट का मतलब होता है खंडन करना या विरोध करना, अपोज करना। यानी पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो दूसरे के विचारों का खंडन करना नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आप पढ़ें और ज्ञान प्राप्त कर ले और उसके बाद जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है आप उसको हमेशा रिफ्यूट करें, उसको आप हमेशा कंट्राडिक्ट करें, खंडन उसका करते रहें। क्लियर? नॉर टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड। देखिए, टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। और ये भी नहीं है कि जो दूसरा है उसके विचार हैं जैसे भी हैं उसको आपने स्वीकार कर लिया। नॉट टू फाइन टॉक एंड डिस्कोर्स। फाइन टॉक का मतलब हो गया बातचीत का अवसर प्रदान करना, और डिस्कोर्स का मतलब होता है वार्तालाप करना। बट टू वे एंड कंसीडर। वे कहते हैं वेट, कंसीडर कहते हैं चिंतन कर लेना, तर्कसंगत रूप से विश्लेषण कर लेना। यानी क्या कहना चाह रहे हैं ऑथर कि जो पढ़ना और जो ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य है वो एक दूसरे के विचारों का आक्रामक रूप से खंडन करना नहीं होना चाहिए, बल्कि और ना ही सत्य के रूप में स्वीकार कर लेना होना चाहिए। बिल्कुल आपने क्या कर लिया, सीधा सा बिलीव कर लिया और टेकन फॉर ग्रांटेड, हाँ भाई सामने वाला जो कह रहा है ओके एक्सेप्ट कर लिया उसको। बल्कि व्यर्थ की चर्चा और वाद विवाद में आपको शामिल नहीं होना चाहिए, और जो स्टडीज़ है उससे आपको तथ्यों को तोलने में और तर्कसंगत रूप से उनका विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, और फेमस कोट यहाँ आपको दिखाई देती है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। कि कुछ बुक्स होती हैं, कह रहे हैं कुछ बुक्स किसके लिए होती हैं, टू बी टेस्टेड, केवल टेस्ट करने के लिए होते हैं। यानी जो बुक्स होती हैं, देखिए जो स्टडी होती है, अलग अलग सामग्री होती है, शैली की जो बुक्स होती हैं उनका जो उपयोग है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। यानी ये नहीं है कि एक बुक आपको मिली आप एक ही तरीके से उसको पढ़ने बैठ गए। क्लियर? यानी कुछ को तो केवल टेस्ट करने के लिए, सरसरी तौर पर पढ़ने के लिए आपको उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और अदर्स टू बी swallowed, और कुछ ऐसी होती है कि उनको निगल लिया जाए, swallow कर लिया जाए। और सम फ्यू टू बी च्यूड, और कुछ ऐसी होती है कि उनको च्यू कर लिया जाए, चबा लिया जाए, यानी उनको ढंग से स्टडी कर लिया जाए, सूक्ष्मता से पढ़ा जाए। एंड डाइजेस्टेड, और कैसे पढ़ा जाए, पढ़ने के साथ साथ डाइजेस्ट कर लिया जाए। यानी कुछ बुक्स को आपको धीरे धीरे से पढ़ें, सूक्ष्मता से पढ़ें, ताकि वास्तव में उनका जो अर्थ है उसको आप समझ सकें और उससे क्या कर सके, डाइजेस्ट करने के साथ साथ जो उसका सार है उसको आप बिल्कुल अंतर्निहित उसको कर सके। दैट इज सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, और कहते हैं कि जो कुछ बुक्स हैं उनको केवल पार्ट्स में आप पढ़ें। क्लियर? टुकड़ों में आप स्टडी करें। अदर्स टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली,
कुछ पढ़ें, क्यूरियोसली ना पढ़ें उनको, बिल्कुल क्यूरियोसली ना पढ़ें, यानी बिल्कुल उत्सुकता के साथ उनको ना पढ़ें। एंड सम फ्यू टू बी रेड होली, कुछ है जिनको आप पूरी तरह से पढ़ें। एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, और बिल्कुल श्रम के साथ और बिल्कुल ध्यान के साथ आप पढ़ें, सूक्ष्मता से पढ़ें, अर्थ का समझते हुए पढ़ें। क्लियर? यानी जो आपको पढ़ना है, कुछ बुक्स हैं केवल सरसरी तौर पर पढ़ें। क्लियर? कुछ हैं आप उनको थोड़ा डीपली पढ़ें, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं कि जिनको आप पढ़ें, एक एक सार को उनको समझें, और समय पढ़ने पर उसमें जो आपने सीखा है उसको आप अप्लाई कर सकें। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे क्या कहते हैं, देखिए। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड बाई डिप्टी। डिप्टी कहते हैं हेल्पर, कि कुछ बुक्स ऐसी हो सकती हैं किसी सहायक से आप पढ़वा सकते हैं। एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ दैम बाई अदर्स, और दूसरों से उसका एक संक्षिप्त सार है, सारांश है, वो आप तैयार करने के लिए कह सकते हैं। यानी आप किसी सहायक से किसी बुक को पढ़ने और उसका जो सार है, जिस्ट है, उसको तैयार करने के लिए कह सकते हैं। But that would be only in the less important arguments and the meaner sort of books, else distilled books are like common distilled waters, fleshly things. कह रहे लेकिन कम से कम जो महत्व हैं के कम से कम महत्व के मामलों पर जो मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए ऐसी प्रथा का पालन किया जाना चाहिए। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो वास्तव में पहले से ही संक्षिप्त कर दी जाती है, पहले से ही डिस्टिल्ड कर दी जाती है, किसकी तरह? डिस्टिल्ड वाटर की तरह। और फ्लैशली थिंग्स कह रहा है ये इंसिपिड, बिल्कुल नीरस। क्लियर फ्रेंड्स? और देखिए एक वर्ड मीनर यूज किया है, मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, यानी एक सामान्य ऑर्डिनरी बुक। क्लियर? मीन्स समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए और आगे कोट, और देखिए एक्चुअल में कहें तो बेकन की जो एक एक लाइन बेकन ने लिखी है वो अपने आप में कोट है। फिर से एक इंपॉर्टेंट कोट आपको मिलती है यहाँ कि रीडिंग मेक द फुल मैन। जो पढ़ना होता है, रीडिंग होती है तो किसी व्यक्ति को फुल बना देती है। कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, और जो कॉन्फ्रेंस होती है, जो वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, वो किसी व्यक्ति को रेडी। एंड राइट इन एंड एग्जैक्ट मैन, और अगर राइटिंग की एग्जैक्ट मैन की बात करें तो वो कब आती है? परफेक्टनेस, एग्जैक्टनेस कब आती है? जब आप राइटिंग करते हैं। यानी किसी पुस्तक की जो विषय वस्तु है उसके बारे में दूसरों से अगर आप चर्चा कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपको एक व्यवहारिक जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है। और जो लेखन होता है, राइटिंग होता है, उससे जितनी भी कमजोरियाँ आपकी होती हैं, जो भी अज्ञानता आपकी है, वो दूर हो जाती है। और जो पुस्तक का जो कंटेंट है उसको याद रखने में आप सक्षम रहते हैं। कब रहते हैं? जब आप राइटिंग करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे कहते हैं, देखिए। एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव a great memory. If he confer little, he had need have a present wit, and if he read little, he had need have much cunning to seem to know that he doth not. देखिए यहाँ ऑथर यूज कर रहे हैं नीड हैव, और नीड हैव का मतलब है मस्ट ऑलरेडी हैव, कि उसके पास होना चाहिए। क्लियर? और एक वर्ड यहाँ वो कन्फर यूज कर रहे हैं। कन्फर, कन्फर क्या होता है फ्रेंड्स? टॉक। और यहाँ जो प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट विट, प्रेजेंट का मतलब क्या है? जो क्विक विटेड है, प्रेजेंट विट, क्विक विटेड, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति। कह रहा कि जो लेखन है, बात ऊपर वाली लाइन से ही जोड़ रखी है कि जो राइटिंग है, कि इफ अ मैन राइट लिटिल, यदि एक आदमी थोड़ा सा लिखता है, एंड ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, और उसके पास जो मेमोरी है उसकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इफ ही कन्फर लिटिल, यदि वो थोड़ा सा लिखता है, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, तो उसके पास एक प्रेजेंट विट होनी चाहिए, यानी एक क्विक विटेड उसको होना चाहिए।
एंड इफ़ ही रेड लिटिल, और यदि वो थोड़ा सा पढ़ता है तो ही हैड नीड मच हैव कनिंग टू सीम नो दैट ही डथ नॉट। तो उसको क्या करना चाहिए कि जो कनिंगनेस है उसको, यानी अपनी जो बुद्धि है वो उसमें सुधार नहीं कर पाएगा, वो कनिंग ही बना रहेगा। और यदि वह नहीं पढ़ पाता है तो क्या होगा, कुछ हाल तक वो मूर्ख व्यक्ति ही कहलाएगा। यानी वो ओवरऑल ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जो लेखन है, राइटिंग है, वो तथ्यों को याद रखने में आपकी मदद करता है, ग्रेट मेमोरी उससे बन जाती है। क्लियर। और यदि कोई व्यक्ति दूसरों के साथ अपने पढ़ने की चर्चा न करने के लिए उतावला रहता है तो अपनी बुद्धि में वो सुधार कर ही नहीं पाएगा, और वो यदि नहीं पढ़ता है तो कुछ समय तक वो क्या बना रहेगा, मूर्ख ही बना रहेगा। क्लियर फ्रेंड्स। और आगे देखिए वो बताते हैं कि किस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको क्या मिलता है, कि हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज। जो इतिहास है, इतिहास का अध्ययन व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। पोएट्स विटी, और पोएट्री का अध्ययन विटी बनाता है। क्लियर। द मैथमेटिक्स सबटल, सबटल कहते हैं गूढ़, और जो गणित का अध्ययन है वो व्यक्ति को गूढ़ बनाता है, वो तार्किक बनाता है। यानी कहते हैं दिमाग तेज करना है तो आपको गणित को स्टडी करना चाहिए। नेचुरल फिलॉसफी डीप, और जो नेचुरल फिलॉसफी अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको क्या बनोगे, आप डीप बन जाएंगे, बिल्कुल गहन स्तर तक आपको ज्ञान प्राप्त होगा। मोरल ग्रेव लॉजिक एंड रिट्रिक एबल टू कंटेंट। क्लियर। और जो मोरल है, मोरल का मतलब होता है इथिक्स, जो नीति शास्त्र है उससे आप ग्रेव गंभीर बनेंगे। लॉजिक और रिटॉरिक बनेंगे। लॉजिक यानी आप तर्कसंगत बनेंगे। रिटॉरिक कहते हैं, रिटॉरिक का मतलब होता है फ्रेंड्स आर्ट एंड ब्यूटी, और कंटेंट का मतलब होता है डिस्कस कर देना। यानी जो दर्शन है वो आपको नैतिकता पर मूल्यवान पाठ वो देता है। यानी इतिहास से कह रहे हैं कि व्यक्ति बुद्धिमान बन रहा है, कविता से भी बुद्धिमान बन रहा है, विट्रीव लॉजिकल बन रहा है, गणित से वो तार्किक अर्थ दे रहा है, गणित तार्किक बन रहा है, दर्शन से नैतिकता पर मूल्यवान पाठ हमें प्राप्त हो रहा है। और आगे कहते हैं, देखिए एक दूसरी भाषा का वर्ड इन्होंने लिया है जिसका मतलब है स्टडीज पास इनटू एंड इन्फ्लुएंस मैनर्स। पास इनटू कहते हैं बिकम मैनिफेस्ट, यानी प्रदर्शित होना, और मैनर्स कहते हैं आपका व्यवहार, आपके तौर तरीके, आपका आचरण। कि यानी जो बुद्धि होती है वो एक ईश्वर प्रदत्त उपहार होती है, सभी में मौजूद होती है। क्लियर। Nay, there is no stone or impediment in the wit, but may be wrought out by fit studies. Like diseases of a body may have appropriate exercises. Bowling is good for the stone and reins, shooting for the lungs and breast, gentle walk for the stomach, and riding for the head and the like. देखिए एक वर्ड यहाँ ऑथर ने यूज़ किया स्टॉन्ड। ये आर्केइक वर्ड है, ऑब्सोलीट वर्ड है, जिसका मतलब होता है इम्पेडिमेंट, यानी ऑब्स्टेकल, यानी कोई ठहराव। कह रहे हैं कि जो बुद्धि है सब में मौजूद है, लेकिन चयनात्मक अध्ययन द्वारा इसे तेज किया जा सकता है। भाई बुद्धि सबको ईश्वर ने दे दी, लेकिन वो तेज कैसे होगी, उसको आप कर सकते हैं। कोई स्टॉन्ड नहीं है, कोई ठहराव इसमें आप नहीं लगा सकते। इसको आप चाहें तो पढ़ के धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, इसको स्टडीज के द्वारा इसको आप तेज कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह कर सकते हैं जैसे जो एक्सरसाइज है, बॉडी है हमारी ह्यूमन बॉडी, उससे आप एक्सरसाइज करके, अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज करके जो बीमारियां हैं उनको भगा सकते हैं। भाई वैसे ही अगर कोई व्यक्ति है, बुद्धि उसकी अच्छी नहीं है, तेज नहीं है, तो उसको क्यों नहीं शार्प कर सकते, उसको भी आप शार्प कर सकते हैं, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। यानी जो देखिए बॉलिंग की बात कर रहा है, गुड फॉर स्टोन एंड रिंस, कि जो गेंदबाजी है वो स्टोन के लिए अच्छी होती है, और शूटिंग को कह रहा है लंग्स ब्रेस्ट के लिए अच्छे होते हैं, पेट के लिए कह रहा है जेंटल वॉक। क्लियर। राइडिंग कह रहा है किसके, हेड के लिए, और दूसरी चीज़ें
यानी जिस तरह से विभिन्न बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं एक्सरसाइज के द्वारा, उसी तरह आप जो बुद्धि ईश्वर प्रदत्त जो आपको मिली है उसको आप चयनात्मक अध्ययन, एक सेलेक्टिव स्टडी के द्वारा उसको आप तेज कर सकते हैं। सो इफ अ मैन्स विट बी वॉन्डरिंग लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स। और कितनी प्यारी बात ऑथर ने यहाँ कह दी कि अगर किसी व्यक्ति की जो विट है, यानी जो ध्यान केंद्रित किसी का नहीं हो रहा है, किसी की बुद्धि भटक रही है, तो उसको क्या करे, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, उसको गणित का अध्ययन करने दें। फॉर इन डिमॉन्स्ट्रेशंस इफ हिज बिट वी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन। और उसका जो डगमगाता दिमाग है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गणित का अध्ययन जो है वो उसके लिए सबसे अच्छा होगा। वास्तव में जो गणित होता है, जो मैथ्स होता है, वो एकाग्रता की थोड़ी सी भी कमी जो गंभीर त्रुटि की ओर ले जाती है। गणित में अगर आप देखें तो एकाग्रता अगर नहीं है तो वो थोड़ी सी जो, अगर एकाग्रता में कमी हो गई तो बड़ी त्रुटि की तरफ आपको ले जाएगी। लेकिन इसको आदमी क्या कर सकता है, फिर से इसको शुरू कर सकता है। इससे आदमी इसे करने के लिए फिर से शुरू कर दे। इस प्रकार जो गणित का अध्ययन है मन को कहीं और ले जाने के लिए, कहीं और ले जाने से रोकता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो कभी कंसंट्रेशन अगर नहीं बन रही है तो यू शुड स्टडी मैथ्स। इफ हिज विट बी not apt to distinguish or find differences let him study the schoolman। और देखिए यहाँ स्कूलमैन ऑथर ने यूज़ किया है वर्ड, इसका मतलब है द रिलीजियस फिलोसफर्स ऑफ यूरोप, कि जो धार्मिक फिलोसफर थे यूरोप में मिडिल एज के टाइम, उनको आप स्टडी करें। और एक वर्ड और यूज़ करते हैं साइमनी स्केक्टर्स। साइमनी स्केक्टर्स का मतलब है कि जो बाल की खाल निकालने वाले लोग होते हैं, उनकी यहाँ बात कर रहे हैं ऑथर। क्लियर? कि इफ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस, कि यदि किसी व्यक्ति में डिफरेंस पैदा करने की, डिफरेंस को फाइंड आउट करने की क्षमता नहीं है, किसी व्यक्ति में विचार करने की क्षमता नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको जो मिडिल एजेस के जो यूरोप के फिलोसोफर हैं उनको स्टडी करना चाहिए। क्लियर? और उसी के साथ साथ उनको स्टडी करें, इससे उसको लाभ होगा। और क्योंकि ये उसकी मानसिक क्षमता को ट्रेन करेगा, प्रशिक्षित करेगा और अभिव्यक्ति की जो कला है उसको विकसित करेगा। यानी उसकी जो बाल की खाल निकालने वाली कला है वो भी उसकी विकसित होगी। इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स। बीट ओवर का मतलब होता है फ्रेंड्स मोर सिस्टमेटिकली इन स्टडिंग, कि पढ़ाई में और सिस्टमेटिक होना, बीट ओवर मैटर्स। एंड टू कॉल अप one thing to prove and illustrate another, let him study the lawyer's cases so every defect of the mind may have a special receipt। और to call up का मतलब होता है to take the help of, वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि यदि कोई व्यक्ति तथ्यों को एकत्रित करने में और अपने विचारों को दृढ़ता से प्रस्तुत करने के लिए उनको हेरफेर करने में अगर वो असमर्थ है तो क्या करे, तो उसको फिर कानून की स्टडी वो करे, लॉयर के केसेस, कानून का अध्ययन करने में उसे मदद मिलेगी। और इस प्रकार उसके जो मन की हर कमी है, डिफेक्ट है उसके माइंड का, उस कमी को पूरा किया जा सकता है। कैसे? एक स्पेशल रिपीट यानी रिसीट यानी उचित पाठन के द्वारा उसको पूरा किया जा सकता है। कह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को तथ्यों को एकत्रित करने में, विचारों को सुदृढ़ता से प्रस्तुत करने में, अगर सुदृढ़ता से प्रस्तुत करने के लिए अगर हेरफेर करना पड़ रहा है आदमी को अपने विचार, उसमें वो असमर्थ है, तो इस काम में आपकी हेल्प कौन करेगा? वो करेगा कानून, लॉयर केसेस। क्लियर? कानून की स्टडी। तो इस प्रकार उसके मन में जो भी हेरफेर है उसको वो उचित पठन के द्वारा वो दूर कर सकता है। क्लियर? और इसी के साथ फ्रेंड्स ये हमारा जो
टेक्स्ट है, ये जो एस्से है हमारा, ये कंप्लीट होता है। आई होप यू एन्जॉयड इट वेरी वेल। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पहली बार चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम आप वॉचर हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे, तो जो भी लेक्चर चैनल पर आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।